पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि भरणी नक्षत्र में अगर कोई रोग उत्पन्न होता है और उस दिन सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार अगर पड़ जाए तो रोग का उपाय करने से मुक्ति मिल जाती है। अन्य दिनों में अगर भरणी नक्षत्र पड़े और रोग उत्पन्न हो तो जीवन पर्यंत अर्थात मरण साध्य रोग होता है। अब मैं बताता हूँ कि भरणी नक्षत्र का जो उपाय है वो कैसे किया जाए। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनका पूजन करके यम देवता का पूजन किया जाता है और उनको काला वस्त्र वगैरह षोडश प्रकार से पूजन करके षोडशोपचार, और इसके बाद फिर एक कलश की स्थापना की जाती है। मृतिका का कलश होता है और उसमें यम को स्थापित किया जाता है। काले कपड़े कलश पर रख करके और उस पर उसके ऊपर शीशे के बने हुए यम को रख करके उनकी पूजा की जाती है। प्रधान पीठ वो होती है, बाकी नवग्रह की पीठ होती है और उनकी पूजा करने के बाद फिर उनके मंत्र का जप किया जाता है और जप करने के बाद हवन की जाती है। किस मंत्र से हवन की जाती है उसको मैं आपको बताता हूँ। इमं यम प्रस्तर महिषी, इमं यम प्रस्तर महिषी दांगे गरोभिः पितृभिः संविदानः अत्वा मंत्रा कविशस्ता वहन्तेन राजन हविखा आदयस्व। इस मंत्र से 1100 बार आहुति दी जाती है। ये रावण संहिता का मंत्र है। लाल किताब में भी इसका उल्लेख किया गया है। इस मंत्र से अगर तिल और चावल मिला करके, घी मिला करके आहुति दी जाए तो 1100 आहुति दे करके देने से रोग असाध्य होते हुए भी उससे मुक्ति मिल जाती है, लाभ मिलता है। कृतिका नक्षत्र में अगर कोई रोग उत्पन्न हुआ और रोग उत्पन्न होने के दिन कृतिका नक्षत्र और बृहस्पतिवार पड़ गया तो 1 महीने तक वह रोग प्रभावित करता है रोगी को कम से कम। और अन्य दिन अगर पड़ गए, गुरुवार न हो, कृतिका नक्षत्र गुरुवार न हो, अन्य कोई दिन पड़ जाए तो 9 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। इस तरह से कृतिका नक्षत्र के भी रोहिणी नक्षत्र में अगर रोग उत्पन्न होता है उस दिन शनिवार पड़ जाए या बुधवार पड़ जाए तो ऐसा होने से 7 दिन तक वह रोगी को प्रभावित करता है। लेकिन अगर अन्य दिन को रोहिणी नक्षत्र रहा और रोग उत्पन्न हुआ तो 3 दिन में वह रोग समाप्त हो जाता है। इस तरह से रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृतिका नक्षत्र में रोग की शांति के लिए अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है और रोहिणी नक्षत्र में अगर रोग उत्पन्न हुआ है उसकी शांति के लिए ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनकी आहुतियाँ दी जाती हैं। वहीं मृगशिरा नक्षत्र में अगर कोई मृगशिरा नक्षत्र में अगर रोग उत्पन्न हुआ और उस दिन सोमवार पड़ गया, गुरुवार पड़ जाए तो वह रोग ग्रस्त व्यक्ति 11 दिन तक उससे प्रभावित रहता है। और अगर अन्य कोई दिन पड़ जाएगा तो और उस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो तो 1 हफ्ते के अंदर में वह ठीक हो जाता है, रोग शांत हो जाता है। इसके उपाय के लिए सोम देवता का
आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है। उनके वैदिक मंत्र भी हैं, पौराणिक भी हैं और अन्य मंत्र भी हैं। बीज मंत्रों से भी, नाम बीज मंत्रों से भी उनका पूजन किया जाता है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई मंगलवार शुक्रवार पड़ गया तो यह कष्ट साध्य होता है और मृत्यु पर्यंत तक या मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है इसमें। इसका उपाय करने के लिए भगवान रुद्र का सहारा लेना पड़ता है। और इसमें नमस्ते रुद्रमन उदे तमुखे नमः, जो रुद्राष्टाध्यायी का 5म अध्याय के श्लोक हैं, सब उनसे हवन भी की जाती है। इसमें तिल और चावल की आहुतियाँ दी जाती हैं घी के साथ, मीठा मिला करके रुद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है और उसमें सफ़ेद बैल का दान किया जाता है। और रुद्राभिषेक है, उसमें सर्वौषधि से या त्रिकूट से या उसमें शतावरी से, इन सब चीज़ों से, औषधियों से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दुग्ध से अभिषेक करते हैं। इससे रोग शांत हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर सोमवार पड़ गया तो 5 दिन तक रहेगा और दूसरे दिन पड़े तो 7 दिन तक रोग उत्पन्न होता है, रोग जो है ग्रसित करता है। और इसलिए उनके आदित्य देवता स्वामी हैं, आदित्य देवता का आवाहन करना पड़ता है और उनकी पूजा की जाती है। और उससे उसमें अतिर्देव अतिरंतरिक्ष तिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वदेव, ये इस तरह का मंत्र जो है स्वस्तेन में है, उस मंत्र से उनकी शांति की जाती है। चावल तिल घी से आहुति दी जाती है, कंबल का दान किया जाता है, इससे रोग शांति होता है। इसलिए अगली वीडियो में हम और चीज़ें आपको बताएंगे। हमारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको एक साथ मिलती रहेगी, जिससे रोग, असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के उपाय भी होंगे और कैसे और कब क्या किया जाना चाहिए इसके भी बारे में हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।